बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी आदम अमीन साहब जो कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हैं, उनके हवाले से बड़ी ख़बर ये है कि एक अर्जेंट पटिशन जो है, रिट पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है 18 फरवरी को, और जो वो मंजूर हो गई है और 20 तारीख को ये केस सुना जाएगा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और इसका सोशल मीडिया के ऊपर जिक्र भी कोई नहीं किया जा रहा। क्या स्टोरी है, क्या पटिशन है और क्या बैंक अकाउंट्स खुलने की तरफ ये एक कदम है, तो आज की वीडियो में हम देख लेते हैं। अगर हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएं और कॉज लिस्ट देखें, यानी कि जो केसेस लगे होते हैं, तो कोर्ट नंबर 2 के अंदर रिट पटिशन है नैब वर्सेस आदम अमीन चौधरी, और ये मंडे 20 फरवरी 2023 को ये डेट के ऊपर ये सुनी जाएगी। और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इसको सुनेंगे। तो अभी तो हमें पता है कि इनकी एक पिटिशन रिजेक्ट हो गई थी जिसमें अदालत ने फैसला दिया था कि अकाउंट्स नहीं खुलेंगे। तो ये दोबारा क्या ये अपील नहीं है, तो क्या ये कौन सा केस है वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इनके केस डिटेल्स में देखें तो 18 तारीख को जो ये पटिशन दायर की गई है, और हम अगर ये पटिशन देखें तो उसमें ये कहा जा रहा है, विद रेफरेंस रिटर्न सीक्स डायरेक्शन अपॉन नैब टू रिलीज हिज कॉन्फिस्केटेड व्हीकल। यानी कि आपको पता है कि इनके जो बैंक अकाउंट्स थे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो कि जब ये गिरफ्तार हुए थे और उससे पहले नैब ने जब ये एक्शन लिया था तो ये सीज़ कर दिए गए थे। और इन्होंने एक पिटिशन दायर की, नैब से भी इन्होंने कोशिश की कि उनके अकाउंट्स अनफ्रीज़ कर दिए जाएं, लेकिन वो नहीं हुए थे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये रिजेक्ट कर दी गई थी पिटिशन। अब इन्होंने ये कहा है कि जी ये एक नई पिटिशन है कि जो गाड़ी मेरी कॉन्फिस्केट की गई थी, क्योंकि अगर आप इनका रेफरेंस देखें, जो उस टाइम के ऊपर नैब ने एक सप्लीमेंट एक रेफरेंस दायर किया था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, तो उसके अंदर एक लैंड क्रूज़र गाड़ी का भी जिक्र है, जो कि नैब ने ये कहा था कि जी ये अवाम के पैसे से ली गई है गाड़ी, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर उठाया था, और ये जो है इसके ऊपर भी केस बनेगा। अब चूंकि वो केस उस तरह रहा नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि जी वो गाड़ी भी रिलीज़ कर दी जाए। तो ये देखते हैं कि जी क्या अब इसमें बनती है सिचुएशन। लेकिन एक बात जो मेंबर्स को पता होना चाहिए वो ये है कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और B4U का केस बिल्कुल एक जैसा है। दोनों पर इल्ज़ाम लगाया सरकारी अदारों ने कि जी इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अवाम से पैसा इकट्ठा किया है और अपने पर्सनल और कुछ कंपनी के बैंक अकाउंट्स के अंदर B4U के केस में इन्होंने जमा किया है। और SCCP ने भी इनके खिलाफ एक्शन लिया, नैब ने भी एक्शन लिया, नैब ने इनको गिरफ्तार किया, इनके अकाउंट्स फ्रीज़ किए। फिर इनको जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि नैब के कवानीन चेंज हो गए, 3 अमेंडमेंट्स की गई, और ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का तो केस ही ख़त्म हो गया और B4U का केस जो है वो इस टाइम के ऊपर स्टार्ट नहीं हुआ। अब इस टाइम के ऊपर बेशक ये बेल के ऊपर है मालकान, लेकिन इन्वेस्टर्स को कोई फ़ायदा नहीं है। वो इन्वेस्टर्स को तो इस चीज़ से गर्ज है कि अकाउंट्स कब ओपन होंगे। और आपको पता है ये सोशल मीडिया के ऊपर अब कंपनीज रह गई हैं, असल काम तो इनके अब रहे नहीं है। और ग्रुप्स के ऊपर और लीडर्स जो बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी बहुत जल्द अकाउंट खुल जाएंगे, जैसे ही अकाउंट खुल जाएंगे आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो चीज़ें उस तरह नहीं हो रही। और ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का टेस्ट केस है, क्योंकि अगर ये इनके अकाउंट्स खुल जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी दिन ये अनकरीब B4U वाले को भी केस के भी अकाउंट्स खुल सकते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनके अकाउंट्स ओपन नहीं किए, और उसकी जो वजह ये बताई गई है, जो कि रिटन ऑर्डर में लिखा गया है, वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने केस रिटर्न कर दिया नैब को, लेकिन ये इस केस से जो है बरी नहीं हुए। यानी कि ये नहीं हुआ कि ये साबित हो गया कि इन्होंने इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो गलत थे, और जो ये पैसा है ये तो अवाम का पैसा है। तो ये उन्होंने कहा है कि जी ये तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट और नैब को देखना चाहिए कि ये इन्होंने किस कोर्ट के अंदर इस केस को भेजना है। और दूसरी जो एक बड़ी न्यूज़ है, जो कि हो सकता है कि किसी दिन ये ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए मसला भी क्रिएट कर दे, वो ये है कि इस केस के अंदर जो पटिशन्स थे, जब ये केस ख़त्म हुआ था उस वक्त 26 थे और 100 मिनिमम होने चाहिए। तो वो अब पता चला है कि जी 105 हो गए हैं। और दूसरा ये कि इसके जो अमाउंट है वो 500 मिलियन अगर से कम हो तो नैब नहीं लेगा, लेकिन इसकी जो अमाउंट है वो भी 1 बिलियन से ऊपर है। तो इस तरह की इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं कि क्या ये दोबारा नैब
का केस बन भी सकता है, हो सकता है नैब इसके अंदर दोबारा अपना कोई रेफरेंस दायर कर दे। खैर इस टाइम के ऊपर जो सिचुएशन है वो तो यही है कि जो इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए वो ये है कि ये इतना आसान नहीं है, और इन्होंने अभी दोबारा पटिशन की है, इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या फ़ैसला आता है। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर ख़बर कि एक अर्जेंट पटिशन दायर की गई है आदम अमीन साहब की तरफ से, अपनी गाड़ी जो कि नैब ने फ्रीज़ कर दी थी या कॉन्फिस्केट कर दी थी वो इनको वापस की जाए। अब देखना यह है कि क्या इसका फ़ैसला आता है। और आदम और जो B4U है उन्होंने अभी तक अपने अकाउंट्स खुलवाने की कोई पटिशन हमारी नॉलेज में नहीं है कि वो दायर की गई है। तो चलें देखते हैं किसी की अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।